बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। ये एक सफ़ेद लंबा जानवर था, गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा। जहाँ उसकी निगाह ख़त्म होती वहाँ उसका कदम पड़ता। मैं इस पर सवार हुआ और बैतुल मुक़द्दस में आया और उसे उस सुतून से बांध दिया जिससे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर मैं बाहर निकला। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन लाए जिसमें शराब थी और दूसरा बर्तन लाए जिसमें दूध था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया है। फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहा कि जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, उन्हें हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें पैगाम मिला है? फरमाया, उन्हें हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि मेरे सामने खाला के बेटे ईसा बिन मरियम और यहया बिन ज़करिया खड़े हैं। उन दोनों ने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे तीसरे आसमान की तरफ चढ़ाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, उन्हें पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि मेरे सामने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खड़े हैं जिन्हें हुस्न का निसफ़ हिस्सा अता किया गया है। उन्होंने मरहबा कहा, मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे चौथे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन हैं? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, उन्हें पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि इदरीस अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हीं के बारे में फ़रमाया है सूरह मरियम में, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर फाइज़ किया। फिर मुझे 5वें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उनके तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनके तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि सामने हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे 6ठे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे 7वें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उनके तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए बैठे हैं और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उस घर में दाखिल होते हैं जो दोबारा उसमें नहीं आते। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे और उसका फल मटके की तरह था। जब अल्लाह के हुक्म ने
اسے ڈانپ لیا تو وہ درخت بدل گیا۔ پھر اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کی تعریف بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ اور اللہ سے تخفیف کا سوال کرو، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے اور ان کا امتحان لے لیا ہے۔ میں اللہ کی طرف واپس گیا اور دعا کی، اے اللہ میری امت پر تخفیف کر دیجئے۔ اللہ نے مجھ پر 5 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر دن اور ہر رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس طرح 50 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کر سکا، اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر عمل کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن نہ کر سکا، اس کے لیے کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس نے برائی کر لی تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنی مرتبہ واپس جا چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی، اوروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔